ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज सुने ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी व्रत की पौराणिक कथा। एक बार युधिष्ठिर ने पूछा, जनार्दन, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? मैं उसका महात्म्य सुनना चाहता हूँ। आप उसे बताने की कृपा कीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, तुमने संपूर्ण लोगों के हित के लिए बहुत उत्तम बात पूछी है। राजेंद्र, इस एकादशी का नाम अपरा है। ये बहुत पुण्य प्रदान करने वाली और बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली है। ब्रह्म हत्या से दबा हुआ, गोत्र की हत्या करने वाला, गर्भस्थ बालक को मारने वाला, पर निंदक तथा पर स्त्री लंपट पुरुष भी अपरा एकादशी के सेवन से निश्चय ही पाप रहित हो जाता है। जो झूठी गवाही देता, मापतोल में धोखा देता, बिना जाने ही नक्षत्रों की गणना करता और कूटनीति से आयुर्वेद का ज्ञाता बनकर वैद्य का काम करता, ये सब नरक में निवास करने वाले प्राणी हैं। परंतु अपरा एकादशी के सेवन से ये भी पाप रहित हो जाते हैं। यदि क्षत्रिय छात्र धर्म का परित्याग करके युद्ध से भागता है तो वह क्षत्रियोचित धर्म से भ्रष्ट होने के कारण घोर नरक में पड़ता है। जो शिष्य विद्या प्राप्त करके स्वयं ही गुरु की निंदा करता है, वह भी महापातकों से युक्त होकर भयंकर नरक में गिरता है। किंतु अपरा एकादशी के सेवन से ऐसे मनुष्य की भी सद्गति हो जाती है। माघ में जब सूर्य मकर राशि पर स्थित हों, उस समय प्रयाग में स्नान करने वाले मनुष्यों को जो पुण्य होता है, काशी में शिवरात्रि का व्रत करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, गया में पिंडदान करके पितरों को तृप्ति प्रदान करने वाला पुरुष जिस पुण्य का भागी होता है, बृहस्पति सिंह राशि पर स्थित होने पर गोदावरी में स्नान करने वाला मानव जिस फल को प्राप्त करता है, बद्रिकाश्रम की यात्रा के समय भगवान केदार के दर्शन से तथा बद्री तीर्थ के सेवन से जो पुण्य फल उपलब्ध होता है, तथा सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में दक्षिणा सहित यज्ञ करके हाथी, घोड़ा और सुवर्ण दान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, अपरा एकादशी के सेवन से भी मनुष्य वैसे ही फल प्राप्त करता है। अपरा को उपवास करके भगवान वामन की पूजा करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो श्री विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। इसको पढ़ने और सुनने से सहस्र गोदान का फल मिलता है। अपरा एकादशी की प्रचलित कथा के अनुसार महीध्वज नामक एक धर्मात्मा राजा था। उसका छोटा भाई वज्रध्वज बड़ा ही क्रूर, अधर्मी तथा अन्यायी था। वह अपने बड़े भाई से द्वेष रखता था। उस पापी ने एक दिन रात्रि में अपने बड़े भाई की हत्या करके उसकी देह को एक जंगली पीपल के नीचे गाड़ दिया। इस अकाल मृत्यु से राजा प्रेतात्मा के रूप में उसी पीपल पर रहने लगा और अनेक उत्पात करने लगा। एक दिन अचानक धौम्य नामक ऋषि उधर से गुजरे। उन्होंने प्रेत को देखा और तपोबल से उसके अतीत को जान लिया। अपने तपोबल से प्रेत उत्पात का कारण समझा। ऋषि ने प्रसन्न होकर उस प्रेत को पीपल के पेड़ से नीचे उतारा तथा परलोक विद्या का उपदेश दिया। दयालु ऋषि ने राजा की प्रेत योनि से मुक्ति के लिए स्वयं ही अपरा एकादशी का व्रत किया और उसे अगत से छुड़ाने को उसका पुण्य प्रेत को अर्पित कर दिया। इस पुण्य के प्रभाव से राजा की प्रेत योनि से मुक्ति हो गई। वह ऋषि को धन्यवाद देता हुआ दिव्य देह धारण कर पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्ग को चला गया। अतः अपरा एकादशी की कथा पढ़ने अथवा सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है
अपरा एकादशी व्रत से मनुष्य को अपार खुशियों की प्राप्ति होती है तथा समस्त पापों से मुक्ति मिलती है तथा धन संपत्ति का आशीर्वाद प्राप्त होता है। प्रेम से बोलें श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। अब आइए सुने राजा बलि और वामन देव की पौराणिक कथा। वामन देव भगवान विष्णु के अवतार हैं। असुरों के राजा बलि ने देवताओं को युद्ध में पराजित कर दिया था और स्वर्ग अपने कब्जे में ले लिया था। बलि की वजह से सभी देवता बहुत दुखी थे। दुखी देवता अपनी माता अदिति के पास पहुंचे और अपनी समस्या बताई। इसके बाद अदिति ने पति कश्यप ऋषि के कहने पर एक व्रत किया, जिसके शुभ फल से भगवान विष्णु ने वामन देव के रूप में जन्म लिया। वामन देव ने छोटी उम्र में ही दैत्यराज बलि को पराजित कर दिया था। बलि अहंकारी था। उसे लगता था कि वह सबसे बड़ा दानी है। विष्णु जी वामन देव के रूप में उसके पास पहुंचे और दान में 3 पग धरती मांगी। अहंकारी बलि ने सोचा कि ये तो छोटा सा काम है, मेरा तो पूरी धरती पर अधिकार है, मैं इन्हें 3 पग भूमि दान कर देता हूँ। बलि वामन देव को 3 पग भूमि दान देने के लिए संकल्प कर रहे थे। उस समय दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य ने उसे रोकने की कोशिश की। दरअसल शुक्राचार्य जान गए थे कि वामन के रूप में स्वयं भगवान विष्णु हैं। शुक्राचार्य ने बलि को समझाया कि ये छोटा बच्चा नहीं है, ये स्वयं विष्णु हैं। ये तुम्हें ठगने आए हैं, तुम इन्हें दान मत दो। ये बात सुनकर बलि बोला कि अगर ये भगवान हैं और मेरे द्वार पर दान मांगने आए हैं तो भी मैं इन्हें मना नहीं कर सकता हूँ। ऐसा कहकर बलि ने हाथ में जल का कमंडल लिया तो शुक्राचार्य जी छोटा रूप धारण करके कमंडल की दंडी में जाकर बैठ गए ताकि कमंडल से पानी ही बाहर न निकले और राजा बलि संकल्प न ले सके। वामन देव शुक्राचार्य की योजना समझ गए। उन्होंने तुरंत ही एक पतली लकड़ी ली और कमंडल की दंडी में डाल दी, जिससे अंदर बैठे शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई और वे तुरंत ही कमंडल से बाहर आ गए। इसके बाद राजा बलि ने वामन देव को 3 पग भूमि दान करने का संकल्प ले लिया। राजा के संकल्प लेने के बाद वामन देव ने अपना आकार बढ़ाकर एक पग में पृथ्वी और दूसरे पग में स्वर्ग नाप लिया। इसके बाद उन्होंने राजा से कहा कि अब मैं तीसरा पग कहाँ रखूं? ये सुनकर राजा बलि का अहंकार टूट गया। तब बलि ने कहा कि तीसरा पग आप मेरे सिर पर रख सकते हैं। बलि की दानवीरता देखकर वामन देव प्रसन्न हुए और उसे पाताल लोक का राजा बना दिया। तो प्रेम से बोले वामन देव भगवान की जय हो। अब आइए सुने तुलसी माता की पौराणिक कथा। सांवरणी मुनि की पुत्री तुलसी अपूर्व सुंदरी थी। उनकी इच्छा थी कि उनका विवाह भगवान नारायण के साथ हो। इसके लिए उन्होंने नारायण पर्वत की घाटी में स्थित बद्री वन में घोर तपस्या की। दीर्घ काल तक तपस्या के उपरांत ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर दर्शन दिया और वर मांगने को कहा। तुलसी ने कहा, सृष्टिकर्ता ब्रह्मदेव, आप अंतर्यामी हैं, सबके मन की बात जानते हैं, फिर भी मैं अपनी इच्छा बताती हूँ। मैं चाहती हूँ कि भगवान श्री नारायण मुझे पति रूप में मिले। ब्रह्मा ने कहा, तुम्हारा अभीष्ट तुम्हें अवश्य मिलेगा। अपने पूर्व जन्म में किसी अपराध के कारण तुम्हें शाप मिला है। इसी प्रकार भगवान श्री नारायण के एक पार्षद को भी दानव कुल में जन्म लेने का शाप मिला है। दानव कुल में जन्म लेने के बाद भी उसमें नारायण का अंश विद्यमान रहेगा। इसलिए इस जन्म में पूर्व जन्म के पाप के शमन के लिए संपूर्ण नारायण तो नहीं, नारायण के अंश से युक्त दानव कुल में जन्मे उस शापग्रस्त पार्षद से तुम्हारा विवाह होगा। शाप मुक्त होने पर भगवान श्री नारायण
सदा सर्वदा के लिए तुम्हारे पति हो जाएंगे। तुलसी ने ब्रह्मा के इस वर को स्वीकार किया, क्योंकि मानव कुल में जन्म में कारण उसे मायावी भोग तो भोगना ही था। तुलसी बद्री वन में ही रहने लगी। नारायण का वह पार्षद दानव कुल में शंखचूड़ के नाम से पैदा हुआ था। कुछ दिनों के बाद वह भ्रमण करता हुआ बद्री वन में आया। यहाँ तुलसी को देखते ही वह उस पर मुग्ध हो गया। तुलसी के सामने उसने अपने साथ विवाह का प्रस्ताव रखा। इतने में ही वहाँ ब्रह्मा जी आ गए और तुलसी से कहा, तुलसी, शंखचूड़ को देखो, कैसा देवोपम इसका स्वरूप है। दानव कुल में जन्म लेने के बाद भी लगता है जैसे इसके शरीर में नारायण का वास हो। तुम प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार कर लो। तुलसी को भी लगा कि उसकी तपस्या पूर्ण हुई, उसे इच्छित फल मिला है। शंखचूड़ के साथ उसका गंधर्व विवाह हो गया और वह शंखचूड़ के साथ उसके महल में पत्नी बनकर आ गई। शंखचूड़ ने अपनी परम सुंदरी सती साध्वी पत्नी तुलसी के साथ बहुत दिनों तक राज किया। उसने अपने राज्य का इतना विस्तार किया कि देवलोक तक उसके अधिकार में आ गया। स्वर्ग का सुख भोगने वाले देवताओं की दशा भिखारियों जैसे हो गई। शंखचूड़ किसी को कष्ट नहीं देता था, पर अधिकार और राज्य छिन जाने से सारे देवता मिलकर ब्रह्मा, विष्णु और शिव की सभा में गए तथा अपनी विपत्ति सुनाई। ब्रह्मा जी ने कहा, तुलसी परम साध्वी है, उसका विवाह शंखचूड़ से मैंने ही कराया था। शंखचूड़ को तब तक नहीं हराया मारा जा सकता जब तक तुलसी को न छला जाए। विष्णु ने कहा, शंखचूड़ पूर्व जन्म में मेरा पार्षद था। शाप के कारण उसे दैत्य कुल में जन्म लेना पड़ा। इस जन्म में भी मेरा अंश उसमें व्याप्त है। साथ ही तुलसी के पतिव्रत धर्म से वह अजेय है। फिर देवताओं की सहमति से भगवान शिव ने शंखचूड़ के पास संदेश भेजा कि या तो वह देवताओं का राज्य लौटा दे या फिर उनसे युद्ध करे। शंखचूड़ शंकर के पास पहुँचे। उसने कहा, देवाधिदेव, आपके लिए देवताओं का पक्ष लेना उचित नहीं है। राज्य बढ़ाना हर राजा का कर्तव्य है। मैं किसी को दुखी नहीं कर रहा हूँ। देवताओं से कहिए वे मेरी प्रजा होकर रहें। मैंने आपका भी कोई अपकार नहीं किया है। मेरा और आपका युद्ध शोभा नहीं देता। अगर आप हार गए तो बड़ी लज्जा की बात होगी। मैं हार गया तो आपकी कीर्ति बहुत अधिक नहीं बढ़ेगी। भगवान शंकर हंसे। वे तो सब रहस्य समझते थे। तुलसी और शंखचूड़ के पूर्व जन्म के शाप की अवधि लगभग पूरी हो चुकी थी। बोले, इसमें कीर्ति और लज्जा की बात नहीं। तुम देवों का राज्य लौटाकर उन्हें उनके पद पर प्रतिष्ठित होने दो। युद्ध से बचने का यही एक उपाय है। शंखचूड़ ने कहा, मैंने युद्ध के बल से देवलोक जीता है। कोई उसे युद्ध के द्वारा ही वापस ले सकता है। ये मेरा अंतिम उत्तर है। मैं जा रहा हूँ। ऐसा कहकर शंखचूड़ चला गया। उसने अपनी पत्नी तुलसी को सारी बात बताई और कहा, कर्म भोग सब काल सूत्र में बंधा है। जीवन में हर्ष, शोक, भय, सुख, दुख, मंगल, अमंगल काल के अधीन है। हम तो केवल निमित्त हैं। संभव है भगवान शिव देवों का पक्ष लेकर मुझसे युद्ध करें। तुम चिंता मत करना, तुम्हारी सती तेज मेरी रक्षा करेगा। दूसरे दिन भगवान शंकर के नेतृत्व में देवताओं ने युद्ध छेड़ दिया। शंखचूड़ ने भीषण बाणों की वर्षा कर उनका वेग रोका। उसके प्रहार से देवता डगमगाने लगे। उसने दानवी शक्ति का प्रयोग कर मायावी युद्ध आरंभ किया। युद्ध स्थल पर वह किसी को दिखाई नहीं देता था, पर उसके अस्त्र शस्त्र प्रहार कर देवों को घायल कर रहे थे। देवगण अपने अस्त्र चलाएं तो किस पर चलाएं, क्योंकि कोई शत्रु सामने था ही नहीं। कई दिनों तक इस तरह भयंकर युद्ध चला। शंखचूड़ पराजित नहीं हुआ। तब शिव ने विष्णु से कहा, विष्णु, कुछ उपाय करो। विष्णु भगवान ने सोचा, बल से तो शंखचूड़ को हराया नहीं जा सकता, इसलिए छल का सहारा लेना होगा। उन्होंने तुरंत अपना स्वरूप शंखचूड़ जैसा बनाया
और अस्त्र शस्त्र से सज्जित हो तुलसी के पास आए। बोले, प्रिय, मैं युद्ध जीत गया। सारे देवता भगवान शंकर समेत हार गए। इस खुशी में आओ, मैं तुम्हें अंक से लगा लूं। पति को प्रत्यक्ष खड़ा देख तथा विजय का समाचार सुन वह दौड़कर मायावी शंखचूड़ के गले से लिपट गई। इस प्रकार पति पत्नी दोनों ने आलिंगन हो खूब खुशी मनाई। पर पुरुष के साथ इस प्रकार के व्यवहार से उसका सती तेज नष्ट हो गया। उसका सती तेज जो शंखचूड़ की कवच के रूप में रक्षा कर रहा था, वह कवच नष्ट हो गया। शंखचूड़ शक्तिहीन हो गया। ये जानते ही भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल से प्रहार किया। त्रिशूल के लगते ही शंखचूड़ जलकर भस्म हो गया। शंखचूड़ के मरने को जानकर विष्णु अपने असली स्वरूप में आ गए। सामने अपने पति शंखचूड़ के स्थान पर भगवान विष्णु को खड़ा देख तुलसी बहुत विस्मित हुई। उसको पता लग गया कि स्वयं नारायण ने उसके साथ छल किया है। क्रोध में आकर उसने शाप दिया, एक सती स्त्री का सतीत्व भंग करने के अपराध में तुम हृदयहीन पत्थर हो जाओ। विष्णु ने तुलसी के शाप को सिरोधार्य कर कहा, देवी, तुम्हारे तथा शंखचूड़ के कल्याण के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा। तुम दोनों को शाप मुक्त करना था। तुम भी अब शरीर त्याग कर तुलसी बिरवा के रूप में जन्म लोगी और मेरी पूजा तुलसी दल से होगी। मैं सालग्राम पत्थर बनूंगा। मेरे शीश पर तुम आदर से विराजमान होगी। तुम्हारे पति की हड्डियों के चूर्ण से शंख की उत्पत्ति होगी। उस शंख ध्वनि से देवताओं तथा मेरी पूजा आराधना होगी। जहाँ शंख ध्वनि होगी वहाँ मंगलमय मैं विराजमान रहूँगा। तुमने पूर्व जन्म में बद्री वन में मुझे पाने के लिए बड़ी तपस्या की थी। अब अगले जन्म में मैं नारायण प्रस्तर के रूप में बद्रीनाथ वन में स्थापित होऊंगा और मेरी पूजा अर्चना फल फूल से न होकर तुम्हारे तुलसी दल से होगी। मेरे शीश पर विराजमान होकर तुम मुझसे भी ऊंचा पद प्राप्त करोगी। तो प्रेम से बोले, विष्णु भगवान की जय हो, तुलसी माता की जय हो। अब आइए सुने बड़ी ही पावन कथा भक्त नरसिंह मेहता की कृष्ण प्रेम और अटूट विश्वास की कहानी। इस कहानी को पूरा अवश्य सुनिएगा। तो आइए कहानी को शुरू करते हैं। समय समय पर इस कलयुग में कई भक्त हुए जिन्होंने अपने विश्वास और प्रेम से श्री कृष्ण जी को पा लिया था। उन्हीं भक्तों में से एक नरसिंह जी का नाम भी लिया जाता है, जिन्होंने अपना सब कुछ खोकर भी ईश्वर पर पूर्ण भरोसा रखा और अंत में साक्षात कृष्ण जी ने आकर उनका कार्य किया, जो इतिहास में नानी बाई के मायरे के नाम से प्रसिद्ध हुआ। नरसिंह जी का जन्म गुजरात के जूनागढ़ में हुआ था। इनके पिता का नाम कृष्णदास था और माता का नाम दया कुंवर था। बाल्यावस्था में ही नरसिंह जी के माता पिता का देहांत हो गया था, इसलिए वो अपने बड़े भाई और भाभी के संरक्षण में बड़े हुए। उनकी भाभी का व्यवहार उनके साथ अच्छा नहीं था। वो नित्य प्रति नरसिंह जी को ताने देती थी। एक दिन भाभी के तानों से परेशान होकर नरसिंह जी घर से निकल गए। कुछ दूरी पर एक महादेव जी का स्थान आया। उन्होंने वहाँ 3 दिन बिना कुछ खाए महादेव जी को याद किया और उनकी शरण में पड़े रहे। तब स्वयं महादेव जी प्रकट हुए और नरसिंह जी को दर्शन दिए। नरसिंह जी ने केवल विष्णु जी के दर्शन करने की चाह प्रकट की। भोलेनाथ बहुत प्रसन्न हुए और वो नरसिंह जी को अपने साथ बैकुंठ ले गए, जहाँ उन्होंने विष्णु जी के दर्शन किए। विष्णु जी के दर्शन से नरसिंह जी पूरी तरह भक्तिमय हो गए और उन्होंने उस दिन से ही कृष्ण जी के भजन गाने शुरू कर दिए। वो बैकुंठ से वापस आकर अपनी भाभी से मिले और उनके चरण स्पर्श करके उन्हें धन्यवाद दिया और कहा कि आप ही के कारण आज मुझे शिव और विष्णु दोनों के दर्शन प्राप्त हुए। उस दिन से ही नरसिंह जी
अपने कृष्ण जी के भजन गाते हुए अपना जीवन चलाने लगी। श्री कृष्ण जी की असीम कृपा से नरसिंह जी को आगे से आगे रास्ते मिले और एक दिन उनके पास अपार धन और वैभव भी हो गया। उनकी शादी भी हो गई और उनके 2 बच्चे हुए। लड़के का नाम सदानंद और लड़की का नाम नानी बाई था। समय की गति के साथ नानी बाई बड़ी हुई और नरसिंह जी ने उनका विवाह अनजान नगर के किसी सेठ के यहाँ कर दिया। कुछ समय बाद उनकी पत्नी का भी देहांत हो गया। फिर भी वो विचलित नहीं हुए और अपनी कृष्ण भक्ति में लीन रहते थे। उनका पुत्र भी अपने पिता के साथ कृष्ण जी के भजन गाता और अपना व्यापार चलाता था। नरसिंह जी बहुत दान पुण्य भी करते थे, गरीबों की सहायता भी करते थे और अपना धन लोगों में बांटते रहते थे। उनकी उदारता और भक्ति के गुणों को देखकर बैकुंठ में बैठे भगवान विष्णु उनके गुणगान गा रहे थे। लेकिन तभी रुक्मिणी जी ने नरसिंह भक्त पर शंका प्रकट करी और भगवान विष्णु को कहा कि इतने गुण एक साथ एक भक्त में कभी नहीं हो सकते। असल में रुक्मिणी जी नरसिंह की भक्ति की परीक्षा लेना चाह रहे थे। भगवान विष्णु को भी अपने भक्त को सच्चा सिद्ध करना था, इसलिए वो तुरंत धरती पर एक भिखारी का वेश करके आए और नरसिंह जी के घर पर गए, जहाँ नरसिंह जी लोगों को वस्त्र और धन बांट रहे थे। भिखारी के वेश में गए भगवान ने कहा कि मैं बहुत दुखी हूँ। तब नरसिंह जी ने कहा कि भाई, ईश्वर का नाम ले, तेरे सब दुख वो दीनानाथ जरूर दूर करेंगे और जो कुछ भी तुझे चाहिए मुझसे मांग ले, मैं अवश्य तुझे दूंगा। इस पर भिखारी बने भगवान ने कहा कि तू अपने दान का प्रदर्शन कर रहा है और तेरे पास धन है, इसलिए धन के बल पर ईश्वर भक्ति की राह बता रहा है। भिखारी ने फिर कहा कि मेरे जैसा बनकर फिर भक्ति की बातें सुना तो जानूंगा कि तेरी भक्ति सच्ची है, वरना धन के बल पर तो कोई भी सलाह दे सकता है। जैसे ही भिखारी बने भगवान ने ये बात कही कि नरसिंह जी के हृदय पर ऐसा घाव हुआ और उसी क्षण उन्होंने अपना सर्वस्व दान देने का संकल्प ले लिया। यहाँ से शुरू होती है नरसिंह जी की भक्ति की असली परीक्षा। भक्ति करना कठिन है, लेकिन उससे बड़ा कठिन है भक्ति को निभाना, जो बिना कड़ी परीक्षा दिए कभी नहीं निभ सकती। भक्ति जब परीक्षा रूपी आग में तपकर बाहर आती है, तभी वो संसार में अपनी एक पहचान बनाती है और यही ईश्वर अपने भक्त से चाहता है। इसी कारण वो अपने भक्त को संसार में एक उदाहरण बनाने के लिए परीक्षा रूपी रचना करता है और यहीं से शुरू होती है विश्वास की सच्चाई। नरसिंह जी ने अपना सब कुछ दान कर दिया और अपने तान तंबूरे लेकर अपने पुत्र के साथ जंगल की ओर निकल पड़े। कुछ समय बाद पुत्र की भी अकाल से मृत्यु हो गई। इतने पर भी उनका हौसला नहीं टूटा, क्योंकि वो इन सब मोह माया को अपनी भक्ति में बाधा मानते थे, जो स्वतः ही छूटती जा रही थी। अब तो नरसिंह जी अकेले ही अपनी धुन में कृष्ण भजन करते और आगे बढ़ते रहते थे। उनकी कृष्ण भक्ति से कई साधु संत भी उनके साथ आ गए और वो एक जगह जंगल में कुटिया बनाकर रहने लगे। उनके रोज का एक ही क्रम था, भगवान को जगाना, उन्हें भोग लगाना और उनको अपने भजनों से रिझाना। उनके भजन में इतनी मधुर रसधारा निकलती थी कि दूर दूर से साधु लोग सुनने आ जाते थे। इस तरह उनके भजन में इतना समर्पण और प्रेम था कि जब भी वो भजन गाते थे, हमेशा मूर्ति से फूल गिरते थे। लेकिन उनकी भक्ति और ईश्वर के प्रति प्रेम को देखकर कई पाखंडी संत उनसे ईर्ष्या करने लगे और उन्हें नीचा दिखाने का प्रयास करने लगे। एक दिन आधी रात को नरसिंह जी के दरवाजे पर एक औरत सहायता लेने आई और नरसिंह जी को कहने लगी कि मेरा पति बहुत बीमार है
और मुझे रुपयों की जरूरत है। नरसिंह मेहता के पास कुछ भी नहीं था, फिर भी शरण में आए हुए की सहायता करना वो अपना धर्म समझते थे। इसलिए उन्होंने उस औरत से कहा कि अभी तो तुम घर जाओ और अपने पति की सेवा करो, कल तक मैं तुम्हारे लिए रुपयों का प्रबंध करता हूँ। नरसिंह जी अगले दिन सुबह साहूकार के पास गए और रुपए मांगे। इस पर साहूकार ने कहा कि रुपए तो मैं दे दूंगा, पर इसके बदले कोई चीज आपको गिरवी रखनी पड़ेगी। नरसिंह जी ने कहा कि मेरे पास तो गिरवी रखने जैसी कोई चीज नहीं है। तब साहूकार ने नरसिंह जी से कहा कि अपनी राग केदार को गिरवी रखकर तुम मुझसे रुपए ले जा सकते हो, यानी जब तक तुम रुपए वापस न दो तब तक तुम इस राग को गा नहीं सकते। राग केदार नरसिंह जी की वो राग थी जिसको गाकर वो अपनी भक्ति रसधारा में डूबे रहते थे। उनके हर भजन में राग केदार के स्वर थे, जो राग श्री कृष्ण की सबसे प्रिय राग थी। एक तरफ उस औरत को दिया हुआ वचन था तो दूसरी तरफ उनकी प्राण प्रिय राग थी। फिर भी अपने मन पर पत्थर रखकर इस बात को कागज पर लिख कर दे दिया कि मैं जब तक साहूकार जी के पैसे नहीं लौटा दूं तब तक मैं राग केदार नहीं गाऊंगा। नरसिंह जी रुपए लेकर अपनी कुटिया में गए और पूरे दिन उस औरत का इंतजार करते रहे, और रात होते ही वो अपने प्रभु के चरणों में शीश रखकर सो गए। तभी अचानक वो औरत आई। नरसिंह जी कहने लगे कि लो बहन, मैंने तुम्हारे लिए रुपयों का प्रबंध कर लिया है। वो औरत जोर जोर से हंसने लगी और नरसिंह जी के पास आकर उसे अपनी वासना रूपी मोह जाल में बांधने लगी। नरसिंह जी ने उससे कहा कि वासना तो नर्क का द्वार है, तुम ऐसा विचार करके क्यों अपना जन्म खराब करना चाहती हो, और तुमने इस प्रकार मेरे साथ छल क्यों किया। वो औरत बोली कि मैं तुम्हारी प्रभु भक्ति को खत्म करना चाहती हूँ। इस पर नरसिंह जी ने फिर उस औरत को समझाया कि प्रभु भक्ति को समाप्त करना किसी के हाथ में नहीं है, इसलिए तुम भी श्री कृष्ण की शरण में जाओ और ये वासना का विचार मन से निकाल दो। वो दीनानाथ तुम्हें अवश्य क्षमा कर देगा। जब बार बार नरसिंह जी ने उसके प्रेम प्रस्ताव को अस्वीकार किया तो उस औरत ने दूसरी चाल चली और तुरंत उसने अपने हाथ से ही अपने कपड़े फाड़ दिए और जोर जोर से चिल्लाने लगी। जब आसपास के लोग इकट्ठे हुए तो उस औरत ने नरसिंह जी के चरित्र पर उंगली उठाई। नरसिंह जी कुछ समझ नहीं पाए कि उनके साथ क्या हो रहा है। वो चुपचाप खड़े ईश्वर की लीला को देख रहे थे। तभी आसपास के लोग नरसिंह जी को ढोंगी समझकर उन पर चरित्रहीन का आरोप लगाकर उन्हें पकड़कर राजा के पास ले गए। उसके बाद नरसिंह जी को राजा के सामने पेश किया और वहां उपस्थित नरसिंह जी के शत्रुओं ने राजा को कहा कि यदि नरसिंह जी राग केदार गाकर भगवान के गले से माला निकाल कर बता दे तो हम नरसिंह जी को सच्चा भक्त मान लेंगे। राजा ने नरसिंह जी को केदार राग गाने की आज्ञा दी, लेकिन नरसिंह जी ने तो अपनी राग केदार गिरवी रख दी थी। नरसिंह जी धर्म संकट में थे। वो दरबार में खड़ी कृष्ण जी की मूर्ति के पास गए और कहा कि हे दीनों के दीनानाथ, मुझे मृत्यु का भय नहीं है, पर ये कलंक माथे लेकर मरना नहीं चाहता। तभी ईश्वर का ऐसा चमत्कार हुआ कि उनका लिखा हुआ वो गिरवी वाला कागज उड़कर आ जाता है और नरसिंह जी के चरणों में पड़ता है। नरसिंह जी ने तुरंत राग केदार गाई। जब वो आंखें बंद करके मग्न होकर कृष्ण जी का भजन गा रहे थे, तभी कृष्ण जी की मूर्ति से माला निकलती है और नरसिंह जी के गले में आकर पड़ जाती है। राजा, मंत्रीगण और सारी प्रजा इस दृश्य को देखकर आश्चर्य से भर गए और सभी नरसिंह जी की जय जयकार बोलने लगे। नरसिंह जी पर झूठा इल्जाम लगाने वाले को राजा ने मृत्यु दंड सुनाया, लेकिन नरसिंह जी ने राजा को उन्हें माफ करने की प्रार्थना करी। वो सभी विरोधी लोग
नरसिंह जी के पांव में पड़कर माफी मांगने लगे। भक्त की यही विशेषता है कि वो अपना बुरा चाहने वाले का भी कभी बुरा नहीं चाहता। इसी तरह भगवान के भजन करते करते कई वर्ष बीत चुके थे। उधर नानी बाई की पुत्री बड़ी हो चुकी थी तो उसके विवाह की तैयारियां होने लगी। नानी बाई के ससुराल वाले शुरू से ही नरसिंह जी के संत होने पर बहुत नाराज थे और नानी बाई को बहुत परेशान किया करते थे और इसीलिए उसको इतने वर्ष तक अपने पिता से मिलने भी नहीं दिया। अब नानी बाई की लड़की की शादी तय हो गई तो नानी बाई के ससुराल वालों को ये चिंता होने लगी कि नानी बाई का मायरा कौन भरेगा। मायरा बरसों से चली आ रही एक ऐसी परंपरा है जिसमें अपनी संतान की शादी पर भाई द्वारा बहन को और बहन के ससुराल वालों को गहने, कपड़े इत्यादि उपहार दिए जाते हैं। नानी बाई के ससुराल वाले उनको ताने देने लगे कि तेरा बाप तो खुद मांग मांग कर पेट भरता है तो तेरा मायरा कैसे भरेगा। नानी बाई के भाई की मृत्यु के बाद नानी बाई का अपने पिता के सिवा मायके में कोई दूसरा नहीं था। नानी बाई के ससुराल वालों ने नानी बाई के पिता को नीचा दिखाने के लिए एक मायरे की भारी लिस्ट बनाकर नरसिंह जी के पास भेजी। उस लिस्ट में इतना सामान लिख दिया था जितना आज तक न किसी ने लिखा और न कोई भविष्य में लिख पाएगा। सामान की लिस्ट देखिए। पीपल के पत्तों की गिनती के बराबर सोने की असरफियाँ, 10 सोने की ईंटें, सास ससुर के लिए 100 जड़ी के वेश, ननद के लिए 9 हार, देवर के लिए बहुत सारा धन, जेठ जेठानी के लिए कपड़ों के थान, पूरे गांव के लिए कपड़े और असरफियाँ, इस तरह और भी बहुत सारी चीज़ें मायरे की लिस्ट में लिखकर लिस्ट नरसिंह जी तक पहुंचा दी। उधर जैसे ही नरसिंह जी को लिस्ट मिलती है, नरसिंह जी एक प्यारी सी मुस्कान के साथ वो लिस्ट ले जाकर श्री कृष्ण जी के चरणों में रख देते हैं और नानी बाई के ससुराल ये खबर भेज देते हैं कि नरसिंह मायरा भरने अवश्य आएगा। इतनी बड़ी चेतावनी सुनकर भी वो तनिक भी विचलित नहीं हुए और अपने कृष्ण के भरोसे नानी बाई के सासरे में आश्वासन भेज दिया, जबकि नरसिंह जी के पास कुछ भी नहीं था। विश्वास की इतनी मजबूती किसी बिरले को ही आ सकती है जिस पर उस दीनानाथ की कृपा हो। फिर क्या था, उधर नानी बाई के ससुराल वाले ये सुनकर अचंभित हो गए कि जिसके पास कुछ भी नहीं है वो मायरा कैसे भरेगा। वो नानी बाई को तंग करने लगे कि अपने बाप को कह दे कि मायरा भर सके तो ही यहाँ आना, वरना कहीं नाक डुबाकर मर जाना। अपने ससुराल वालों के तीखे व्यंग नानी बाई को सहन नहीं हो रहे थे, लेकिन कुछ कह नहीं पा रही थी। उधर नरसिंह जी अपने कृष्ण जी के भरोसे अपनी टूटी बैलगाड़ी लेकर साधु संतों के साथ नानी बाई के ससुराल अनजान नगरी की ओर निकल पड़े। रास्ते में घना जंगल आया और टूटे फूटे रास्ते थे। एक जगह आकर उनकी बैलगाड़ी का एक पहिया टूट गया और सभी संत समेत नरसिंह जी नीचे आ गिरे। फिर भी उनका धैर्य नहीं टूटा और अपने प्रभु के भजन गाने लगे, उन्हें मदद के लिए पुकारने लगे। इस प्रकार उनकी इस करुण पुकार को सुनकर एक सुधार का बेश बनाकर भगवान आए और उनकी गाड़ी को ठीक कर दिया। फिर स्वयं एक राहगीर बनकर उनकी गाड़ी में बैठ गए और फिर एक जगह उतर गए। कुछ ही दिनों में नरसिंह जी अनजान नगरी पहुंच गए। नानी बाई के ससुराल वालों तक नरसिंह जी के आने की खबर पहुंची। नरसिंह जी को गरीब मानकर नानी बाई के ससुराल वालों ने नरसिंह जी को एक टूटे फूटे खंडहर में ठहराया और खाने के लिए बासी खिचड़ी भेजी गई। नरसिंह जी ने उसी खिचड़ी का ठाकुर जी को भोग लगाया कि उसी समय खिचड़ी की जगह पकवान बन गए और सब संतों ने पेट भरकर खाना खाया
और रात को उसी टूटे खंडहर में रात बिताई। अगले दिन सुबह नानी बाई अपने पिता से मिलने उसी खंडहर में आई। नानी बाई इतने वर्षों बाद अपने पिता से मिली, फिर भी अपने पिता के गले भी न लगी और अत्यंत दुखी मन से पिता से बोली कि हे पिताजी, आपने जन्म देते ही मुझे मार क्यों नहीं दिया? अगर मैं उस समय मर जाती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। एक तरफ ससुराल वालों के ताने और ऊपर से आप भी मेरी हंसी उड़ाने यहाँ चले आए। अगर आप मायरा नहीं भर सकते हो तो आप यहाँ आए ही क्यों? अपनी पुत्री के कटाक्ष वचन सुनकर भी नरसी जी शांत भाव से खड़े रहे और अपनी पुत्री को समझाया कि नानी, तू इतनी दुखी क्यों होती है? थोड़ा धीरज रख। निंदा और उपहास तो हमें जीवन के मार्ग दिखाते हैं, इनसे घबराना नहीं चाहिए। तू चिंता मत कर, मेरो सांवरिया आएगा और थारो मायरो भरेगा। कितना मार्मिक ये दृश्य रहा होगा, जहाँ एक और पुत्री न चाहते हुए भी अपने पिता पर कटाक्ष कस रही थी, तो दूसरी तरफ एक धैर्यवान पिता अपनी पुत्री को ऐसे कठिन दौर में भी ज्ञान दे रहा था। नानी बाई अपने पिता से आशीर्वाद लेकर वापस अपने घर चली जाती है। नरसी जी अब अपने भगवान कृष्ण जी के सामने रोकर उन्हें पुकारने लगते हैं कि हे नाथ, हे दीन दयाल, हे कृष्ण मुरारी, अब तो आकर आस बंधा जा और नानी बाई को चूंदड़ी उड़ाने आ जा। नानी बाई के सासरे में लाज रख ले और मुझे कुछ नहीं चाहिए। जिस समय नरसी जी इस तरह अपने कृष्ण के आगे दीनहीन बनकर बैठे हुए थे, ये दिन नानी बाई के मायरा भरने से केवल एक दिन पहले की बात है। अब तो नरसी जी को चिंता सताने लगी कि अगले दिन ही मायरा भरना है और अभी तक उनके सांवरिये की तरफ से कोई समाचार नहीं आया है। फिर भी अपने विश्वास से विचलित नहीं हुए और अपने संत साथी से यही कह रहे थे कि मेरा सांवरा आएगा और मायरा भरेगा। लेकिन अब तो उनके संत साथी भी उनकी भक्ति पर शक करने लगे और नरसी जी से कहने लगे कि अगर तुम्हारे सांवरिया को आना होता तो अब तक आ चुका होता। उन्होंने फिर एक कटाक्ष नरसी जी पर किया कि या तो नरसी की भक्ति सच्ची नहीं है या वो कृष्ण सच्चा नहीं है। ये बात सुनी कि नरसी जैसे घायल पक्षी की तरह छटपटाने लगे, क्योंकि कोई भी भक्त अपने भगवान के लिए नहीं सुन सकता। वो दुखी होकर अपना तंबूरा लेकर सुनसान जगह पर चले गए और एकांत में जाकर अपने कृष्ण को पुकारने लगे और उन्हें उलाहना देने लगे कि हे मेरे सांवरिया, तू सबके लिए आया और मेरे लिए इतनी देर क्यों लगा दी? इधर नरसी जी बार बार अपने भगवान से शिकायत कर रहे थे और उधर बैकुंठ में बैठे भगवान मायरा भरने के लिए उतावले हो रहे थे, पर समय से पहले वो आ नहीं सकते थे। ये उनकी मर्यादा है। जब भगवान नानी बाई के मायरे में जाने के लिए तैयार बैठे थे, तभी रुक्मिणी जी बोली कि हे नाथ, मैं भी आपके साथ नानी बाई के मायरे में जाऊंगी। इस पर भगवान बोले कि प्रिय रुक्मिणी जी, आपको हमारे साथ एक साधारण भाभी बनकर आना पड़ेगा और वहाँ नानी बाई के सासरे वालों की बातें भी सुननी पड़ेगी। अगर आप ये सोचकर आएंगी कि आप त्रिलोकीनाथ की पत्नी हैं, तो वहाँ आपको वो सम्मान नहीं मिल पाएगा। इस तरह आधी रात तक नरसी जी अपने भगवान को तरह तरह से भक्तों की याद दिलाकर बुला रहे थे। तंबूरा बजा बजाकर जब उनके हाथ से खून निकलने लगे तो वो बेसुध होकर एक जगह गिर पड़े। तभी अचानक घोड़ों के हिनहिनाने की आवाज़ आती है और नरसी जी को होश आता है, तो देखते हैं कि सांवरा सेठ अपनी रुक्मणी के साथ रथ में सवार होकर आए हैं। नरसी जी पहले तो अपने भगवान से बहुत नाराज हुए और रूठकर अपना मुंह फेर लिया। तब भगवान कृष्ण ने नरसी से देर से आने की माफ़ी मांगी
और अपने भक्त नरसी को गले से लगा लिया। उसके बाद श्री कृष्ण जी अपार संपत्ति, धन, कपड़े, कीमती सामान, जितना भी मायरे की लिस्ट में लिखा था वो सब लेकर नरसी जी के साथ नानी बाई के घर गए। वहां जाकर नानी बाई को चूंदड़ी ओढ़ाई और इतना धन लुटाया कि नानी बाई के सासरे वाले तो जैसे गूंगे ही हो गए और शुद्ध बुद्ध ही खो बैठे। उस नगरी को इतना मालामाल कर दिया कि सभी लोग भक्ति की ऐसी महिमा को देखकर धन्य हो गए। चारों तरफ भक्त और भगवान की जय जयकार गूंजने लगी। नानी बाई की सभी सखियां गीत गाने लगीं। नरसी जी के जीवन की अब कोई इच्छा शेष नहीं रही। नानी बाई का मायरा भरकर भगवान ने उनकी संसार में लाज रख ली। वो फिर से अपने बैरागी जीवन की ओर निकल पड़े। उसी समय से भगवान कृष्ण को सांवरिया सेठ के नाम से भी जाना जाने लगा। इतिहास में ऐसा मायरा फिर कभी किसी की नहीं आया। नरसी जी की भक्ति विश्वास की चरम सीमा है। जिन्होंने अपने भगवान पर इतना विश्वास किया कि सब कुछ खोकर भी विश्वास नहीं टूटने दिया। भक्त का विश्वास जब नरसी जी की तरफ पक्का होता है तभी भगवान प्रकट होते हैं, यही सत्य है। तो प्रेम से बोलें, सांवरिया सेठ की जय हो।